हेलो, हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। काफ़ी दिन बाद आपसे इंटरेक्ट करने का मौका लगा। यही रूम के लिए मैं परेशान था, रूम तो आज मिल गया है। तो अब जो है बस कल आ जाएगा ट्राइपॉड और फिर थोड़ा सा बोर्ड वोर्ड सही कर लूँगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगी फिर। चलिए ज़्यादा टाइम और बात करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होगा, क्योंकि हमको अब बढ़ना है आगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जो थ्योरी है और उसके कंपोनेंट पर। तो एक एक चीज़ मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले चार्ज है, वोल्टेज है, करंट है, क्योंकि हमारा सारा कुछ इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसी पर चीज़ों पर चलेगा। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो हम चलिए सबसे पहले चार्ज पर ही बात करते हैं। चार्ज क्या होता है? अब ये चार्ज कहने में तो बड़ा वैसे आसान सा लगता है, हाँ अरे चार्ज हम जानते हैं, लेकिन वे कहते डिफाइन कर दो नहीं कर, फिर मुश्किल हो जाता है। मैं लोगों से बात करता रहता हूँ तो अब कहने का तो बड़ा तुमको लगता है नहीं, चार्ज तो छोटी चीज़ है या वोल्टेज क्या है। अब भैया आप सोचिएगा, आपको लिखना अगर हो चार्ज क्या लिखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। चलिए हम चार्ज के बारे में थोड़ा डिटेल्स में मैं इसमें बात करता हूँ। देखिए आपके पास जो ये कुछ होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, शायद आप जानते होंगे कि अगर हम फोर्स लगाते हैं, एक तो हम है कि मैन मेड फोर्स है, जैसे हम मान लीजिए किसी चीज़ को पुश करें, पुल करें, खींचें, धकेलें, फ्रिक्शन है, ये सब मैन मेड है। और कुछ फोर्सेज ऐसे हैं कि जो यूनिवर्सल हैं, फंडामेंटल फोर्सेस को बोलते हैं, मतलब वो लगते ही लगते हैं, वो यूनिवर्सल है, उसमें आदमी कोई लेना देना नहीं है, वो ब्रह्मांड में ही है ऐसा कैरेक्टरिस्टिक। तो उसमें आप जानते होंगे कि सबसे पहले तो आप एक होता है कि जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स है। फंडामेंटल फोर्सेज में पहला आपका ग्रेविटेशनल होता है। ग्रेविटेशनल मतलब जैसे अगर दो मास हैं, कोई भी दो मास है, हम आप ही हैं, तो उनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल। ये हमेशा जो है अट्रैक्टिव ही होता है, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। डिटेल्स में बहुत अभी मैं जाऊँगा इसके बाद में, अभी मैं चार्ज के बारे में। और दूसरा आप जानते होंगे एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, दो अगर चुंबक रख दो, मैग्नेट रख दो, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, तो दूसरा हो गया आपका मैग्नेटिक। और तीसरा जो हमें जिस पर हम बात करने भी चल रहे हैं, इस पर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जो दोनों फोर्सेस हैं एक्चुअली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसका टोटल नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है। ये जो हमारा अट्रैक्टिव होता है, इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव। तो हम अभी जो बात करने चल रहे हैं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक का एकदम बेसिक्स के बारे में क्लियर करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 12वें का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोल देता हूँ पहले। अभी जो चैप्टर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसमें जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन चार्ज को स्टैटिक होना चाहिए, मतलब दो चार्ज से सिचुएट करें, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, इसके बारे में हम पढ़ें। या वो स्लो मोशन में चले, अगर बहुत तेज चल रहे हैं चार्ज, या जो है वो एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो उससे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं। तो अभी हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाने वाले थोड़ा सा यहाँ जान लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर है वो केवल चार्ज के बारे में है, चार्ज के हम इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं, लेकिन चार्ज जो है हमारा वो एक्सीलरेट ना होता हो। अगर एक्सीलरेट कर गया तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाएगी, जैसे लाइट है आपका, रेडियो वेव से सब जनरेट हो जाती है। चलिए फिर हम थोड़ा सा और आपको
क्योंकि देखिए ये फ्लो ऑफ चार्ज ही आप कहोगे करंट, तो हमको चार्ज के बारे में पहले जो हम देख लें क्या क्या चार्ज। पहला तो ये दिमाग से आप निकाल लीजिए कि चार्ज कोई पार्टिकल नहीं होता है। चार्ज जो है किसी पार्टिकल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर वो एक चार्ज है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल बी है, अगर इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस, क्योंकि चार्ज अगर मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तभी फोर्स लगेगा, तो प्लस मैग्नेटिक फोर्स भी अगर लगता है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए उसमें फोर्स लगे, तो हम कहेंगे कि ये दोनों पार्टिकल या एक सिंगल पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड रख दिया जाए तो उस पर भी आपका फोर्स लगे, तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारे चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर फोर्स लग रहा है दो पार्टिकल के बीच में, तो हम कहेंगे कि दोनों जो है चार्ज पार्टिकल। अगर ये मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई सिंगल पार्टिकल, उस पर फोर्स लग रहा है, तो भी हम कहेंगे चार्ज है। तो अब सीधा सा चार्ज पार्टिकल का मतलब हो गया दिमाग में कि ये जो है, पहली बात तो सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल इसका मतलब क्या होगा, सब मतलब कि छोटा होता है। बीच में आपका न्यूक्लियस होता है, जानते हो कि आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और किनारे किनारे से इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। ये प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं, या किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहे हैं उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो चार्ज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जो एटम के अंदर में है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, उसको आप लेकर लिख सकते हो, जिसके कारण क्या करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ द एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या तो ये दो अगर पार्टिकल हैं, दोनों अगर एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दो पार्टिकल के बीच में। अगर सिंगल पार्टिकल है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है तो उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल हो तभी होगा। तो अब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम नाम दे रहे हैं। तो अब इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज क्या है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच दे एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब थोड़ा मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि इसका, चूँकि फ्लो ऑफ चार्ज को ही आप करंट बोलोगे अभी आगे चल के, तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे, किस तरह के ऐसे चार्जेज हैं जिसके कारण कि आपको करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। तो वोल्टेज को मैं बहुत आगे मतलब डीपली ले जाऊंगा, करंट को भी, पहले आप नॉर्मल थोड़ा समझ लीजिए। चार्जेज एक तो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब ये सिंपल केस में अगर आप मेटेलिक है, तो मेटेलिक में आपका इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा। प्रोटॉन का क्योंकि वेट ज़्यादा होता है इसलिए स्लोप कम करता है, और न्यूक्लियस में होता है बड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ही इसमें मूव करेगा। ये तो हो गया आपका मेटल के लिए। अगर यही हमारा सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में इसको मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा बाद में भी। इसमें होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स होता है, मतलब प्रोटॉन की जगह आपका होल्स आ जाता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। और तीसरा आपका, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा आप जानते होंगे कि
जो आपका सेल या बैटरी होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट जो है ऐसा मटेरियल है जो अगर सॉलिड स्टेट में रहे बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब वो अपने आयंस में या चार्ज नहीं हो। लेकिन अगर उसको हम एक्वस कर दें या मेल्ट कर दें, एक्वस मतलब कुछ पानी मिला दें तो, या मेल्ट कर दें, पिघला दें, तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर बन जाते हैं। तो जैसे आपका H2SO4 ही है, जितने भी आपके एसिड्स हैं बहुत अच्छे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये क्या होते हैं? अपने आयंस में ब्रेक होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए AB आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट है, या अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये अगर ब्रेक हो रहा है A+ और B-, उसमें तो यही होता है सेल में, इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं अपने, इसमें आयन से ब्रेक हो जाता है, तब तक जो है जितना उसको एनर्जी मिलती है तब तक मूव करते रहते, एनर्जी खत्म हो, डिस्चार्ज हो गया तो फिर जो है वो कंबाइन कर दिया। तो अब इसमें जो है इसके आपका कैटायन बोलते हैं इसको बोलते हैं एनायन। मतलब ये तीसरा हमारा है, जैसे DC, जैसे आपका ये सेल का अगर उसमें देख रहे हो तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो कैटायन और एनायन, मतलब एक पॉजिटिव इन नेचर होगा, एक नेगेटिव इन नेचर होगा। ये तो हो गया इसकी बात। और एक प्लाज्मा स्टेट जो होता है उसमें चार्ज गैस जो होते हैं, गैसियस आयन, जैसे आपका ट्यूबलाइट है ना, तो बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट होती है, उसमें जो फ्लो ऑफ करंट होता है तो जो गैस उसमें भरी रहती है वो चार्ज हो जाती है। तो प्लाज्मा में क्या हो गया आपका? प्लाज्मा स्टेट, इसमें आपका ना चार्ज गैसियस आयन, चार्ज गैसियस आयंस, ये आपको चार तरह के लगभग रहते हैं। ये अगर फ्लो करेंगे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट वाला थोड़ा देर में बताएंगे अगले वीडियो में। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लें थोड़ा सा, कि चार्ज को पहले तो डिफाइन ये है कि चार्ज जो है ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है, पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या आयंस, इसका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इतना भी हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं, बाद में हम एक एक करके बहुत डीपली पढ़ेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है चार्ज की? तो सबसे पहला मेन है ये कंजर्व होते हैं। कंजर्व मतलब ना ये नष्ट हो सकते हैं, ना ये जो है पैदा हो सकते हैं। ये क्या कहते हैं? ट्रांसफरेबल है। जैसे मान लीजिए कि हम दो चीज़ें ऐसे लिए, A और B, दो हमने सिस्टम ऐसे लिया है, इसको अगर दोनों को रगड़ दिया आपस में तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए या यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए, फिर उसको टच कराएंगे फिर वो अपना बैलेंस हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो मतलब कि पहला है कि कंजर्व्ड है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब इसको ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं चार्ज को। दूसरा क्या है कि इसका अच्छा ये कंजर्व्ड है, ये ट्रांसफरेबल है, मतलब एक दूसरे पर हम कर सकते भेज सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज मतलब जो आपका मिनिमम यूनिट है एक इलेक्ट्रॉन, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ये इसकी कूलॉम इसकी यूनिट है, इसी लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होगा अगर आप कहीं प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव होगा। अब इसमें क्या है कि जैसे हम ये कहें कि 2 × 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज है किसी पर, तो गलत है। ये क्वांटाइज का मतलब क्या हो गया? या तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर ट्रांसफर हो रहा है A से B के बीच में, मान लो A से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ से 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा। मतलब अगर 1 गया तो इतना गया, 2 गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 गया तो इतना, 3 × 1.6 कर दिया। ऐसा नहीं कि 1.5 या 2 चला जाएगा, 2.5 चला जाएगा।
मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम के मल्टीपल में ही ट्रांसफर होगा ए से बी के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा। ये क्वांटाइज नेचर है, इसीलिए लिखते हैं कि टोटल चार्ज अगर ट्रांसफर को हम क्यू से लिखें तो क्यू प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका E, और क्यू इक्वल टू करेंगे तो एन इंटू एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मतलब चार्ज पार्टिकल है, ई जो है चार्ज ऑन पार्टिकल है। ई की वैल्यू जो है आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम ही होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका ये प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है। अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव। तो इतना भी आप देखिए, वोल्टेज और करंट और पावर तीन चीज़ों का हम एक साथ कल अगर वहाँ जाता है ट्राइपार्ट तो अच्छे से बन सकता है वीडियो भी। अब जो है लगातार इम्प्रूव ही होगा, है ना। तो वोल्टेज करंट और पावर को बताने के बाद फिर हम आ जाएंगे सीधा सीधा पैसिव कंपोनेंट LCR और ट्रांसफार्मर, फिर जो है एक्टिव कंपोनेंट, फिर इलेक्ट्रॉनिक का जो ये हमारा कम्युनिकेशन का तमाम और टेक्नोलॉजी है, कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है, कैसे हुआ है, थोड़ा इसके बारे में बता देंगे। कंपोनेंट के लिए भी हमने जो है वो दे दिया है, अमेज़ॉन पे आ जाएगा देखिए 2-4 दिन में। तो आपको सारे कंपोनेंट लाइव मैं दिखाता रहूँगा, प्रोजेक्ट बना के आप लोग खुद करिएगा अपने घर पर। ठीक है, थैंक यू। शुरुआत अब कर दी है, कल से और देखते हैं। अगर मिल गया कल ट्राइपॉड आ गया मेरा तो और बेहतर वीडियो बनेगा। इस मैं बोर्ड को भी चेंज करूँगा, देखता हूँ धीरे धीरे क्या कर सकता है। थैंक यू।